आदिवासी समुदाय के लिए सरकारें ढेर सारी योजनाओं की बात करती हैं और ढेर सारी चीज़ें ही बताती हैं कि उनके लिए, उनके विकास के लिए ये काम किए जा रहे हैं, लेकिन अगर सच्चाई अगर देखी जाए ज़मीन स्तर पर, वो ना के बराबर होती है। मैं एक ऐसा भी मतलब मामला बता रहा हूँ आपको कि यहाँ मंडला ज़िला जो आदिवासी बाहुल ज़िला है, वहाँ का बीजा डांडी जो विकास खंड है, वहाँ पर हम लोग कुछ दिन पहले गए थे। वहाँ पर एक मतलब कन्या परिषद स्कूल है, तो आदिवासी का मतलब बच्चियों को वहाँ पे मतलब रहकर वो पढ़ती हैं। वहाँ पर ढेर सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाती है। तो वहाँ पर एक ट्रक था, मिनी ट्रक था, उसमें मतलब गद्दे और पलंग वगैरह मतलब भर के आए हुए थे। और जब हमने उस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो जो ट्रक का ड्राइवर था उसने बताया कि ये मतलब भोपाल से लाए गए हैं, लेकिन ये यहाँ के लिए नहीं लाए गए, ये मंडला के रामनगर जो क्षेत्र है वहाँ के लिए है और वहाँ पर इसको भेजना है। जब हमने उससे पूछा कि भाई ये जब रामनगर में ही जाना था तो उसको बीच में ही क्यों रोका गया और यहाँ पे किस लिए मतलब लाया गया, तो ड्राइवर जो था उस गाड़ी का, तो उसने बताया कि ये मतलब यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे मिलना था, उनसे काम था, वहाँ का जिन्होंने ये सामान भेजा उनसे कुछ बातचीत वगैरह करनी थी। चल जाएंगे। नहीं तो बीजा गाड़ी डाल दो वो ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब ये जा कहाँ रहा है? ये जाएगा, एक गांव है। कौन सा? मंडला से रामनगर है ना। हाँ, रामनगर के आगे एक गांव है, तो वहाँ स्कूल का नाम होगा कुछ। स्कूल का ही नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। मंडला से फिर लड़के वहाँ के हैं, वो लेके जाएंगे। खर्रा छापर के भी आगे कुछ कागज आगज दिया होगा? सब उनको व्हाट्सअप कर देते मेल द्वारा। नहीं, आपको भी दिया होगा ना? हमें कुछ नहीं देते। पैसे कैसे लेके आ रहे यार? अब कल के दिन आपको ट्रैफिक वाला कोई पकड़े, कहा यार तो क्या दिखाओगे? बिल, ई बिल होता है, दुनिया भर का होता है। ई बिल होते हैं, अब वो क्या गोडाउन से आता है, ई बिल होते हैं उनका अलग हो जाता है। नहीं, अलग कैसे हो जाता है? एक पास होता है, डिपार्टमेंट ने भेजा होगा ना कि लेटर होता है, आप रिसीविंग करवाओगे साइन करके फिर वो लेके नहीं, साइन वाइन वो सब लड़के उनके जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉर्मेलिटी पूरे कागज होते हैं, उनके साइन वाइन करवा के वो ले जाते हैं। हमारा तो खाली लोडिंग का काम होता है, ड्राइवर है, चलाना पड़ता है। नहीं, देखो ड्राइवर हो उसकी बात नहीं है, आप साथ में हो गया? नहीं, हाँ, कर्मचारी यहाँ का स्कूल के, तो यहाँ के लिए कहाँ के लिए आए? ये तो जाने यहाँ के लिए नहीं है भाई। क्यों? अभी तो आप बोले ना कि यहीं के लिए आया है। मेरे को मालूम नहीं था, रास्ते में मिला था, मैंने कहा आपके पीछे में आया हूँ। नहीं, लेकिन ये गलत है ना यार कि जब फिर आप बीच में रोक ही नहीं सकते। अगर आप वहाँ के लिए तो वहाँ जाना चाहिए ना, क्यों बीच में रोकना जरूरी होता है। अब नहीं, क्यों रुकना जरूरी होता है? आपको पता है नियम कायदे? नहीं, ड्राइवर का नहीं है, बाथरूम भी करेगा, खाना भी खाएगा। अरे बात ठीक है ना, तो टाइमिंग होती है कितनी मालूम है? टाइमिंग कितने 12 घंटे की टाइमिंग है। हाँ, कितने बजे निकले भोपाल से आप? हम सुबह 8 बजे निकले। सुबह 8 बजे निकले? हाँ, 12 घंटे भी नहीं पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो अभी एक यहाँ पे मतलब किस लिए रुक गए थे आप? कोई कारण होगा? प्रिंसिपल साहब से क्या काम था? वो भैया की बात करवाना था बस। कौन से जो है सर, उनकी बात करवाना था। बात हो गई है, फोन पे बात था। ये सामान जाना है मंडला रामनगर, यहाँ लेके आए। बोले प्रिंसिपल साहब से काम है, कुछ बातचीत किसी की होगी, तो बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, और जहाँ जाना वहाँ जाने के बीच में रोक देंगे। पूछो जरा, इससे बताएंगे। गाड़ी नंबर ले ली? हाँ, गाड़ी नंबर कहिए ना। ये छात्रावास का सामान है। ये क्या होता है मालूम है? कई बार सामान आता है, सिर्फ साइन कर देते हैं। जैसे यहाँ सुनो, यहाँ साइन हो गया, वापस उठ जाता है। हाँ, फिर इसके बाद फिर ये वापस वहाँ जाएगा, दूसरी जगह वहाँ साइन हो जाएंगे। हेलो, कौन है? तो जा क्यों रहे यार तुम लोग? अब जा क्यों रहे? जब प्रिंसिपल ही से मिलना था स्कूल से, प्रिंसिपल साहब से मिलना था, तो फिर जा क्यों रहे? पक्का हो गई थी? चलो ठीक है, हम रामनगर पहुंच रहे हैं। पहुंचो। हाँ,
तो जब हमने प्रिंसिपल से जानने की कोशिश करी तो प्रिंसिपल का जो वहाँ के गुप्ता मिस्टर गुप्ता थे वहाँ पर प्रिंसिपल, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई भी मतलब शख्स मुझसे मिलने नहीं आया था, ना ही मेरी कोई उससे बात हुई थी। नहीं वही हमने से सामान शायद उसके लिए आया होगा। हमारे यहाँ तो जगह नहीं है, मंगाते ही नहीं। वही तो कैसे भाग गया फिर देख के वो। हॉस्टल के सामने खड़ा था। बल्कि वो आपका स्टाफ वाला वो बंदा था चाय ले हाँ वो बोला कि बोले यहीं आया है, पहले तो बोला, फिर बोला नहीं मुझे नहीं मालूम। बोले आता तो कुछ सामान भी उतारते दिखता था। नहीं भागा क्यों फिर? क्या आजकल ये बोला ना, भोपाल से सामान भेज दिया जाता दिखाने के लिए, फोटो खींचती साइन होता है चला जाता है, बिलिंग हो जाती है। नहीं सन तो आखिर अगर जब इनसे बात नहीं हुई और इनके पास वो शख्स नहीं आया तो फिर उस विद्यालय या वो कन्या परिषद तक फिर वो पहुंचा कैसे? और वहाँ पर वो सामान लेके खड़ा था। उसके बाद जब उसकी डिटेल निकालने लगे तो उसने फ़ौरन, वो ट्रक ड्राइवर जो था उसने गाड़ी घुमाई और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। तो आखिर ये मामला क्या है? सूत्र बताते हैं कि ये मामले ऐसे होते हैं कि ये जो सामग्री आती है तो भोपाल के जो अधिकारी हैं, ये सारा इनका खेल होता है। ये जो मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर बड़े बड़े जो डीलर्स होते हैं, तो छात्रावासों में सामग्री वगैरह लगनी ही रहती, चाहे वो गद्दे हों, फर्नीचर हो, बच्चों की ड्रेस हो या फिर खाद्य सामग्री से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सारा मतलब बाहर से ही परचेस किया जाता है। तो ये अधिकारियों का खेल इसमें बहुत बड़ा होता है। इसमें ये अधिकारी सीधे सीधे डीलर से डील करते हैं और माल यहाँ पर भेज दिया जाता है प्रदेश के विभिन्न मतलब जो आदिवासी बेल्ट के जो छात्रावास और स्कूल है वहाँ पर, और वहाँ पर ये सारा बड़ा खेल होता है। तो हम इसमें आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये बात बता दूँ कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की आबादी जो टोटल आबादी है वो 7,26,26,809 है। ये जनगणना मतलब जो ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जनगणना 2011 के अनुसार है। जब 2011 की जनगणना हुई थी उसके आधार पर ये आंकड़े हैं। तो उसमें मतलब जो 7,26,26,809 करोड़ मतलब की जनसंख्या जो मध्य प्रदेश में है, टोटल जनसंख्या, उसका मतलब अगर आदिवासियों की संख्या उसमें देखी जाए तो उसमें आदिवासियों की संख्या 1,53,16,784 है। मतलब समझिए कि 7 करोड़ की आबादी में 7-7.5 करोड़ की आबादी में करीबन 1.5 से 1.25-2 करोड़ आदिवासी हैं। तो अगर इसमें अगर देखा जाए तो इनकी जो प्रतिशत अगर देखा जाए टोटल मतलब 7 करोड़ में, तो इनका 14.64% आदिवासियों का आदिवासी मतलब निवास करते हैं। तो इनके जो आदिवासियों के जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए मतलब सरकारें मतलब ये कि बच्चे वहाँ के उनके बच्चे पढ़े लिखे और समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उसके लिए मतलब ढेर सारी शिक्षा से संबंधित और रोज़गार से संबंधित योजनाएं चलती है। और ख़ास तौर पे शिक्षा पे ज़्यादा मतलब विशेष फोकस किया जाता है, क्योंकि संविधान में उनको संवैधानिक अधिकार शिक्षा से संबंधित दिए गए हैं। तो उसके आधार पर में ये सारी व्यवस्थाएँ मतलब की व्यवस्था करना सरकार का काम होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो महिलाओं को विशेष मतलब जो शिक्षा में मतलब आगे बढ़ने के लिए और वो शिक्षित हों और मुख्य धारा से जुड़े समाज की, उसके लिए मतलब महिलाओं के लिए मतलब बच्चियों को ही मतलब पढ़ाई लिखाई से लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्था जो मतलब सरकार करती है। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो बड़ा ये लगता है कि जब सरकारें इस तरीके से जब बात करती हैं कि हम आदिवासियों के लिए इतना कर रहे हैं, तो फिर ये सब क्यों होता है? अगर वहाँ पे अगर सच्चाई देखी जाए, जैसे कि हमने वहाँ पर कन्या परिषद में गए थे, वहाँ पर देखा तो बच्चियाँ जहाँ पर रहती हैं वहाँ पे व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं। एक बड़ा सा हॉल है, शेड का हॉल है, बिल्डिंग भी नहीं बनी। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग सैंक्शन हुई है, लेकिन वो कब तक बननी है अभी तक इसकी कोई भी जानकारी देने वाला वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। लेकिन जहाँ पे वो बच्चियों को मतलब एक स्कूल है उसी में वो शिफ्ट होके लगता है कन्या परिषद, और उसी के बगल में जो छात्रावास है बच्चियों का, तो वहाँ पर एक शेड में ही
ढेर सारे पलंग लगा दिए गए हैं, वहीं पे बच्चियां रहती हैं। और ख़ास तौर पे वहाँ पे मैंने देखा है कि उसी में मतलब मशीन रखी गई है जो कि बच्चों के लिए मतलब खाना बनाने की व्यवस्था भी वहीं पे होती है। तो ये कुल मिला के ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो दुनिया भर की बातें अगर की जाती सरकारों द्वारा कि हम इस तरीके से मतलब इनके लिए कर रहे हैं, और अब ठीक है काम भी होता है। ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब सरकारें सिर्फ हवाई बातें कर रही, काम भी होता है ज़मीनी स्तर पर, लेकिन कुछ हद तक जो है भ्रष्टाचार भी होता है, और कुछ हद तक काफ़ी होता है। ख़ास तौर पर ट्रैवल की बात अगर की जाए तो उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होता है। और इसका जागता जो नमूना था वो, जैसा कि मैंने बताया कि ये ट्रक जो इसमें माल लोड होके आया था, आखिर वो फिर कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला है। तो इसको मतलब अधिकारी ध्यान इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये सब जो चल रहा है तो ये अधिकारियों की भी इसमें अगर थोड़ी नहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये खेल कोई लोकल स्तर से नहीं होता, ये नीचे से लेके ऊपर तक मतलब भोपाल तक ही पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो ये सिस्टम के अंदर का ही सारा होता है। तो अगर यहाँ पे किसी की शिकायत होती है तो वो दूसरा जो शिकायत की जांच करने वाला होता है, सब मिली भगत होती है इनकी, और मिली भगत होने के बाद ये सब बच जाते हैं। तो कुल मिला के ये सब बड़ा खेल होता है। तो अगर इस तरीके से अगर यही रहा तो जो आदिवासियों के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करना ये सरकारों को भी उचित नहीं लगता है। तो इस पे मतलब ध्यान देना, और जो ख़ास तौर पे विपक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष की भूमिका जो है वैसी नहीं निभाता है। ये सारा काम विपक्ष का होता है कि ये सारी चीज़ें मतलब उठा के वो विधानसभा में या फिर लोकसभा में, जहाँ पे इनके मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हो गया या मेंबर ऑफ़ असेंबली होता है, वहाँ पर इन लोगों को ये आवाज़ें उठानी चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तो विपक्ष की भी बहुत बड़ी कहीं ना कहीं देखा जाए तो लापरवाही कि वो इस ओर ध्यान नहीं देता है। तो मीडिया का फ़र्ज़ बनता है, वो मीडिया का फ़र्ज़ हम अदा कर रहे हैं, और ये ऐसी चीज़ें सारी तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो हम सामने लेके आ रहे हैं, ताकि सरकारों को भी पता चले कि आखिर वो अगर कोई योजना बनाते हैं तो उस योजना का किस तरीके से पालन नीचे स्तर पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। या एक बात बताने वाली और है कि जो मध्य प्रदेश का जनजाति कार्य विभाग है वो शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन भी करता है। तो अगर वो देखा जाए कि प्राथमिक शालाएं जो मध्य प्रदेश में लगती हैं उसके लिए जो विभाग द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, और जो विभाग की जो शालाएं हैं, प्राथमिक शालाओं की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो 22,913 है। और माध्यमिक शालाएं जो हैं वो 6,788 हैं। हाई स्कूल जो है वो 1,109 है, जिसमें 707 विभागीय है मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट के हैं, और 402 ये RM ऐसे जो मतलब शिक्षा विभाग का होता है, विभाग है मध्य प्रदेश का, उसके अंतर्गत ये मतलब संचालित होती हैं। और अगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बात की जाए तो 898 मतलब विद्यालय हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट के। अगर हम आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बात करते हैं तो वो टोटल प्रदेश में 8 हैं। और ये विशिष्ट जो आते हैं, विशिष्ट में मतलब 3 प्रकार की कैटेगरी, जिसमें ये आदर्श आवासीय विद्यालय आते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है कन्या शिक्षा परिषद, जिसकी हम अभी बात किए। तो कन्या शिक्षा परिषद मध्य प्रदेश में 81 है, मतलब 81 है। और ये मतलब इनकी देख रेख मतलब सारी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होती है, और इसकी फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो मतलब केंद्र सरकार का पैसा होता है, और प्रदेश सरकार के जो प्रदेश सरकार इसको मतलब अपने ये विभाग जो प्रदेश सरकार का जनजाति विभाग होता है वो इसको देखता है। और अगर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की बात करते हैं तो ये 63 है, 63 है। तो ये भी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था है। तो ये सारा मतलब इसके लिए भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा देता है। और अगर हम बात करते क्रीड़ा परिषद, जहाँ पे आदिवासी बच्चों को मतलब शैक्षणिक कार्य के अलावा मतलब खेल कूद की भी मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो देश में और विदेश में अपने देश प्रदेश और शहर का नाम रोशन के लिए, उसके लिए भी मतलब व्यवस्था ट्रैवल डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है। तो क्रीड़ा परिषद है वो 26 है, मतलब 26। और आश्रम शालाएँ हैं, ये मतलब पहली से लेके 5वीं तक 8वीं तक होती हैं। तो जहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मतलब बच्चों को मतलब पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, और वहीं पे ये बच्चे रहते भी हैं। उनकी संख्या अगर देखी जाए तो 178 1078 है। और जूनियर छात्रावास है
वो 195 हैं। सीनियर छात्रावास हैं वो 1028 हैं। उत्कृष्ट सीनियर छात्रावासों की संख्या अगर देखी जाए तो 210 हैं प्रदेश में। और महाविद्यालयीन छात्रावास हैं वो अगर प्रदेश में उसकी संख्या देखी जाए तो 152 है। अगर हम इसको टोटल अगर जोड़ दें अगर सारों को, तो ये मतलब 34,449 संस्थाओं का संचालन मध्य प्रदेश का जनजाति विभाग करता है। और इसके लिए लाखों करोड़ों का बजट मतलब दिया जाता है। और उस बजट में क्या खेल होता है ये हमसे और आपसे किसी से छुपा नहीं है, बहुत बड़ा खेल होता है। इसका हम आगे भी बताएंगे कि इस तरीके के मतलब खेल कैसे होते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स में बता रहा था ये मध्य प्रदेश जनजाति विभाग का जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है ये 2022-23 का है। तो इसके आधार पर मैंने बताया हूँ आपको, और इस तरीके की और भी चीज़ें होंगी वो आपको समय समय पर बताता रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।